नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आइए उत्तराखंड की खबरें अब विस्तार से देखते हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं यात्रा को लेकर सीएम धामी खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। आज सीएम पुष्कर धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम ने दिल्ली से वर्चुअली मीटिंग की और पूरी यात्रा का अपडेट अधिकारियों से लिया है। सीएम धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित चल रही है और सभी धामों में हालात सामान्य हैं। इसके साथ ही देहरादून विकासनगर से धीरे धीरे यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि यात्रा रूट पर सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। चारधाम यात्रा पूरी तरह से सामान्य हो गई है। प्रत्येक दिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, सभी धामों की स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं और जो ऋषिकेश में, विकासनगर में, हरिद्वार में यात्रीगण पहले से आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत जैसे जैसे धामों में स्थिति बन रही है उनको भी आगे बढ़ाने का काम अब तेजी से बढ़ाया है। कल भी ऋषिकेश और विकासनगर से एक बड़ी संख्या आगे भेजी गई है। चारधाम यात्रा में मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। सभी चारों धामों के 50 मीटर के एरिया में मोबाइल प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं सरकार के फैसले का तीर्थयात्रियों ने स्वागत किया है। यात्रियों का कहना है कि धाम में मोबाइल फोन बैन करना सही कदम है, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वालों की वजह से काफी दिक्कतें होती थीं, लेकिन अब लाइन में लगकर आराम से दर्शन हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आज केदारनाथ में यात्रा करने आया था और यहाँ पे आके आज मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे 50 मीटर के दायरे में आप कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है या जो भी प्रशासन यहाँ पे अभी अवेलेबल है उन लोगों ने, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है। मैंने पहले वीडियो देखी थी, वहाँ पे बहुत सारे कैमरे, सेल्फी स्टिक लेकर सब लोग जो है लाइन में लगे हुए थे। इस चक्कर में क्या था कि सबको डिस्टर्बेंस हो रहा था। बट आज जो मेरा अभी अपना पर्सनल जो मैंने दर्शन किए उसमें किसी ने कैमरा नहीं खोला है। सारे के सारे लोग जो है लाइन वाइज आगे बढ़ रहे हैं और मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं प्रशासन के साथ भी। श्रीनगर में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीती रात गुलदार एक 3 साल के बच्चे को उठाकर ले गया, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम रात भर बच्चे को तलाशती रही। आज सुबह टीम ने जंगल से बच्चे के शव को बरामद किया है। पिछले 6 महीने में गुलदार की यह चौथी घटना है। वहीं लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग उठाई है। उजाला हुआ तो बच्चे का शव घर से 200 मीटर दूर झाड़ियों में मिला और बच्चे के मुंह पे और गले पे दांतों के निशान हैं, नाखूनों के निशान हैं, जिससे पता चल रहा है कि गुलदार द्वारा यह अटैक किया गया है। उसके पश्चात जो है बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले गया गया। आगे बढ़ते हैं। विकासनगर के कालसी में टोंस नदी में डूबने से लड़के की मौत हो गई। कोटी चाड़ी के पास टोंस नदी में नहाने के दौरान लड़के की डूबने से मौत हुई है। एसडीआरएफ ने नदी से लड़के के शव को बाहर निकाला। मृतक हिमाचल का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने हिमाचल पुलिस को शव सौंप दिया है। उत्तरकाशी में बीते 13 मई को डुंडा से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए देहरादून पीडब्ल्यूडी के एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर अमित चौहान का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें 13 मई को सुबह 6 बजे के करीब गंगोत्री हाईवे पर डुंडा के पास घूमते देखा गया है। लेकिन उसके बाद इंजीनियर का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वहीं परिजनों ने मामले में लापरवाही की बात कहकर कोतवाली और कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस जांच में देरी कर रही है। इस कारण 7 दिन में भी इंजीनियर का कहीं पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि एनएच खंड पीडब्ल्यूडी देहरादून में तैनात एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर अमित चौहान 12 मई को किसी ठेकेदार के साथ उत्तरकाशी आए हुए थे, लेकिन 13 मई की सुबह होटल से निकलने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। 12 तारीख
को 5 बजे शाम से घर से उठा के ले आए। अभी तक उस अमित चौहान का पता नहीं है। तो हम आए हम सारी मातृशक्ति देहरादून से लेके चंबा, नई टिहरी, पूरी हमारी खाड़ी सारी सीट मातृशक्ति। अभी तो हम ये शुरू कर रहे हैं, पता क्यों नहीं करवाया। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ आग की घटनाएं फिर से बढ़ने लगी हैं। शुक्रवार को 11 जगह जंगलों में आग लगी। वहीं मौसम विभाग ने 20 मई तक गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। ऐसे में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ सकती हैं। विकासनगर में भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। नैनीताल की ठंडी सड़क में पहाड़ खिसकने से लंबे समय से मलबा पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायत के बाद मलबा हटाने का काम शुरू तो हुआ, लेकिन देखिए किस तरह से सीधे झील में फेंका जा रहा है। नियमानुसार मलबे को इकट्ठा करके किसी डंपिंग जोन में ही डाला जा सकता है, लेकिन ठंडी सड़क के मामले में झील में फेंका जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी चारधाम यात्रा मॉनिटरिंग के साथ दूसरे राज्यों में तूफानी प्रचार भी कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के समर्थन में रोड शो किया और जनता से वोट की अपील की। बहुत विस्तार से बहन बांसुरी जी ने बहुत सारी बातें आपके सामने रख दी, पूरा दृश्य रख दिया। देश के अंदर क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, भारत को कहां जाना है और किस लक्ष्य को लेकर आज मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर आगे बढ़ा है। भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा है। पंच केदार में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंदिर के कपाट खुलते ही मौके पर करीब 200 तीर्थयात्रियों ने भगवान रुद्रनाथ के दर्शन किए। मुख्य पुजारी वेद प्रकाश भट्ट ने भगवान रुद्रनाथ का जलाभिषेक किया। रुद्रनाथ धाम की यात्रा गोपेश्वर जिला मुख्यालय से शुरू होती है। भक्त करीब 30 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके रुद्रनाथ धाम पहुंचते हैं। चारधाम यात्रा में पहुंच रही बंपर भीड़ के चलते यात्रा के स्लॉट फुल हो गए हैं। इसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए गए हैं और अब यात्री परेशान हैं। दूसरे राज्यों से पहुंच रहे चारधाम यात्री हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर पहुंच रहे हैं, तो उनकी उम्मीदों को बड़ा धक्का लग रहा है, क्योंकि चारों धामों में भीड़ बढ़ने और स्लॉट फुल हो जाने पर यहां ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में दूर दराज से आए यात्रियों की समझ में नहीं आ रहा कि वो अब जाए तो जाए कहाँ। सर हम 15 को आए थे, 15 को ये लोग बोले भी 17 को आना। आज भी नहीं हो रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, परेशान नहीं हो रही है। लड़का है साथ में। कहाँ आना है आपको? केदारनाथ। और कितने लोग आए आपके साथ? लड़का है साथ में बेटा। यहाँ कहाँ ठहरे हुए? यहीं होटल में ठहरे थे, अब आए हैं इधर। हम बहुत दूर से आए हैं। हम एक महीने में तो वेट करने नहीं करना हुआ पे। हम काम भी है, गांव के काम भी है। ये सरकार के कितनी जरूरी में अभी के हमको हेल्प करवे के जा रही है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए हैं। फिलहाल पर्यटन विभाग की ओर से 19 मई तक के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन पंजीकरण न होने की स्थिति में यात्रियों के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं करने के भी आरोप लग रहे हैं। ये तो अब ऊपर के से निर्देश हैं, ये हम लोगों को भी लगता है, लेकिन अब क्या किया जाए, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ऊपर ओवर क्राउड होने की वजह से वहाँ व्यवस्थाएं जो भी यहाँ से जाएगा वहाँ दिक्कत होगी। चारों धामों में जबरदस्त भीड़ है।
इसीलिए 19 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं ताकि धामों की व्यवस्था न बिगड़े और यात्रियों को दिक्कतें न हो। लेकिन कई यात्री बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं, जो चिंता का विषय जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार सुबह के बड़ा हादसा होने से टल गया। शुक्रवार सुबह ट्रेन आने से कुछ देर पहले ही पेट्रोलिंग स्टाफ को ट्रैक के पास हाथियों का झुंड नजर आया। तत्काल रेलवे डिपार्टमेंट को जानकारी दी गई और हाथियों के झुंड से कुछ मीटर पहले ही ट्रेन रुकवाई गई। इसके बाद हाथियों के झुंड को रेलवे ट्रैक से हटाया गया।